मुझे लगा नहीं ऐसे ही कर रहा बैग वगैरह ले लिया, सामान इतना सा, ये छोटे का चैन भी है। वेलकम बैक टू चैनल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप भी अच्छे हैं। आज मैं हूँ हल्कू के रूम में, हल्कू बैठा है नीचे। तो आज मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है हरिद्वार, किसी काम से जाना पड़ रहा है। और छोटा रहा है, सो दूध दाद पी के नला के सुला दिया। मैं सोच रही हूँ उसे झांझरा ही छोड़ दूँ, क्योंकि यहाँ पे अब वो पूरी फिर रात को मुझे लेट हो जाएगी। तो इस वजह से कल भी हम गए थे घूमने के लिए, तो मैंने उसको मम्मी के पास ही छोड़ा था। पूरे दिन रह तो जाता है वो, पर मैंने कहा फिर दादी भी देख लेगी, दादी के साथ रह लेगा। और विपिन और हम लोग वहीं जा रहे हैं। मैंने पैकिंग वगैरह कर ली एक दिन की, फिर कल फिर वापस यहीं आ जाएंगे। तो छोटे की पैकिंग, छोटे के इतने सारे कपड़े करने पड़ते हैं बच्चे के साथ। तो बाकी दूध की बोतल भूल गई थी, अब कपड़ों से याद आया कि दूध की बोतल लेनी है। दूध की बोतल रखती हूँ और सारा सामान गाड़ी में रखती हूँ अपना भी। और बाकी मुझे हेयर वॉश भी कराना है, हेयर वॉश कराऊंगी, उसके बाद निकलते हैं हरिद्वार के लिए। आँखें देखो इसकी ठीक हो गई पूरी, अब पूरी आँख में बच्चे की ठीक हो गई ना। हाँ चलो, अब आऊँगी ना जब मैं, तो मैं शोनी के बाल कटिंग करवाएंगे, ठीक है? ठीक है, गर्मी नहीं लगेगी मेरे बच्चे को। बस हल्कू नहीं आना बाहर, गर्मी सो रहा है, ऐसे उठा के लेके जाऊंगी। और इनका पता नहीं क्या हो गया, इनका पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गए क्या? ये गाड़ी में लगाना है चार्जर पे निकाल दिया था हमने, निकाल दिया था मतलब दूसरे घर में गए थे तब। बैग वगैरह ले लिया, सामान इतना सा, ये छोटे का ये चैन भी, ये चैन सही तो थी, खराब कैसे हुई चैन? अरे ये मम्मी का बैग है, ये हमारा नहीं है। बाकी हमारा बैग में तो कपड़े वपड़े सब यहीं रखे हैं। तो बाकी चलते हैं। चेक करो, इतनी गर्मी में जाना पड़ेगा, वो भी इतनी गर्म जगह हरिद्वार। और बाकी गाड़ी में रखती हूँ सामान। और ये आ गया है आद्विक मम्मी के साथ। ये आ रहा है गधा। दुद्धू का टाइम भी हो गया। अरे सुबह ने गुलाटियाँ मार दी। टाइम भी हो गया उसकी दुद्धू का। नहीं शो रहा था मेरा बच्चा। नहीं करेगा। हाँ चलो। और बाकी इसको ले जा रहे हैं हम लोग वहाँ, और देखो नींद में कैसा लग रहा है नींद में। और बाकी इसने आज सुबह ऐसी हरकत करी ना, उसमें क्या ही बताऊँ आपको। मतलब बेड पे इसे सुलाया, सिंगल बेड पे, हम लोग अलग सोए, इसको सिंगल बेड पे सुलाया। बेबी का बेड अलग आता है, देखते हैं वो भी लेंगे, क्योंकि अभी पलटने लग गया। और सुबह मैंने 6 बजे देखा, इसने कूं करा और नीचे मतलब बेड पे ही लटका हुआ था, नीचे गिरने ही वाला था, मतलब ऐसा हो रहा था। मैं तुरंत उठी, तुरंत मैंने उसे उठाया। बाकी अब से मैं सुलाऊंगी नहीं अलग इसे, अब से साथ में ही सोएगा हमारे साथ, निन्नू में। तो बाकी चलते हैं घर और इसे मम्मी को देती हूँ, फिर कराते हैं हेयर वॉश। और हम पहुंच चुके हैं घर। अब देखो, और पापा ने हमें अभी करी थी वीडियो कॉल, हमने उन्हें झूठ बोला कि हम पहुंच गए हैं घंटा घर। और अब देखते हैं पता है कि नहीं है। वैसे मैंने सुबह तो बता दिया था मम्मी को। कुछ नहीं, नथिंग। क्या खटकांगी? मम्मी तुमने कितना ठंडा कर रखा है यार यहाँ। मैं बता रही हूँ उसकी तबीयत खराब हुई ना, अगर खांसी हो रही है उसे तो दवाई नहीं लाए उसको। हाँ नींद में मम्मी हो ना, जाओ भाई नींद में मम्मी हो, सो जाओ। तो क्या हो गया नींद में? अब सो जाएगा। मैं जाती हूँ हेयर वॉश कराने। मम्मी उन्होंने बोल दिए तो दिया, अब वो तो उसमें हुआ है। छोटे को छोड़ दिया घर और हम जा रहे हैं हेयर वॉश करने। हेयर वॉश करा लेते जल्दी, और मुझे थोड़ा लेट भी होगी। 3 बज के हेयर वॉश में लगेंगे आधे घंटे, और फिर 4 बजे तक मैं निकल जाऊंगी। ISBT जाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो बाकी चलते हैं हेयर वॉश कराते हैं जल्दी। वॉश वगैरह सब कुछ करा लिया और मैं हो गई हूँ लेट। 4 यहीं बज गए मुझे, और ये मेरे को कपड़े पहनने इसलिए मैं अंदर आई हूँ। और विपिन जा रहे हैं छोड़ने। बाकी सब बातें मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, और क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई, पहुँचूंगी मैं रात को। मैं निकल गई हूँ घर से और रेडी जल्दी मैंने लोवर टी शर्ट डाली। जीन्स वगैरह तो मैं डाल नहीं रही, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और टाइट कपड़े में पहन नहीं रही स्ट्रेचेस की वजह से, लोवर टी शर्ट डाल के। तो चलते हैं। और विपिन जा रहे हैं ISBT छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में ना गाड़ी फिर बहुत तेज चलाती हूँ, और वैसे चलाती हूँ, इस वजह से डर के मारे मैंने कहा तुम मुझे छोड़ दो। बाकी रात को देखते हैं लेने कैसे आएंगे, क्या करेंगे, निकलते हैं। बाकी हम लोग बैठ के डिसाइड करेंगे जाएंगे नहीं जाएंगे। वैसे अब लेट तो नहीं रही, क्योंकि मैंने फ़ोन किया, वो लोग तो निकले नहीं वहाँ से। तो मैं सोच रही हूँ फिर मैं ही चली जाती हूँ ड्राइव करके आराम से। और बाकी मैंने सोचा था कि इनको लेके जाती, क्योंकि लेट हो रही थी, मैं गाड़ी चलाती फिर जल्दीबाजी होती। तो अब ये सोच रही हूँ मैं कि मैं ही चली जाती हूँ गाड़ी लेके, गाड़ी पार कर दूंगी। तो बाकी निकलती हूँ अभी। और ये पी रहे हैं नींबू। तो बाकी चलते हैं हरिद्वार।
कि फाइनली मैं पहुंच गई हूँ हरिद्वार और यहाँ से मुझे लगेगा आधा घंटा, मतलब 15-20 मिनट लगेंगे। बाकी मैंने कर लिया टुक टुक, क्योंकि मैंने अपनी कार पार्किंग में लगा दी थी। उसके बाद मैं बाय बस आई हूँ हरिद्वार और उसके बाद फिर मुझे सिडकुल के लिए ये टुक टुक मिला। बाकी अभी है पता नहीं हम कहाँ हैं, मुझे पता नहीं है। और हमारी लोकेशन 15-20 मिनट दूर है, तो चलते हैं। और लेट बहुत ज़्यादा हो गई है, शाम हो गई है पूरी। बाकी अभी मैं जा रही हूँ टुक टुक और बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और मज़ा ही बहुत हो रहा है। और ये हिल भी रहा है काफ़ी ज़्यादा। बाकी 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट में पहुँचते हैं हम सिडकुल। तो बाकी हरिद्वार में था एक इवेंट और मैं वहाँ व्लॉग वगैरह शूट कर नहीं पाई, टाइम मिला नहीं, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो हरिद्वार से मैं वापस आ गई। अभी मैं पहुँच गई ISBT देहरादून। तो मैंने कार वगैरह अपनी यहीं पार्क कर दी थी पार्किंग में। तो मैंने कार वगैरह यहाँ से निकाली, उसके बाद मैं चली गई यहाँ से घर। मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 10:30 हो रहे हैं ना। हाँ 10:30 हो रहे हैं। और बाकी ये पिला रहे हैं छोटे को दूध और उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। हम लोग सोच रहे हैं कि उसको हॉस्पिटल में दिखा लें। और रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाई। आखिर में तुरंत सो गई थी। फिर लेके चलते हैं छोटे को और खांसी वगैरह चेक वगैरह करवाते हैं। पिछली बार तो एक्सरे वगैरह करवाया था इसका, तो कुछ नहीं निकला था। मतलब यहाँ पे जो कफ वगैरह है, इसकी बलगम वगैरह जम रहा था, वो सारी चीज़ें दिखानी है। दवाई पिला रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बाकी भी लेके चलते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते क्या नहीं। और ये दूध पिला रहे हैं, इसे दूध पिलाने क्या असिस्टेंट डॉक्टर तेरी को उल्टी आ जाएगी, तेरी माँ तेरी वीडियो बना के रहेगी। क्या बातें कर रहे थे मुझसे फालतू की छन्नू? समझा रहा हूँ। क्या समझा रहे हो उसे? छन्नू का समझा रहा हूँ मैं। क्या इसका नाम पता नहीं, मैं छन्नू रख दिया, छन्नू बाबा। इसे टट्टी लगे, दस्त लगे, मुंह से लीक हो जा रहा पर तेरी माँ तेरी वीडियो बनानी बंद नहीं करेगी। मैं कहाँ बनाती हूँ उसकी वीडियो? दूध पी रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी यार। ये रात को 1 बजे तक सोया नहीं, इसने मेरे नाक में दम कर दिया और मैंने इसको रखा साइड में। मैं गई सो आधे घंटे विपिन ने देखा उसको। मेरे को भाई कुछ होश नहीं था। मैंने कहा भाई तू साइड हो, तो सो ही नहीं रहा। 1 बज गया रात का भाई। सुलाते थक गई मैं। और लास्ट में जब ये सोया तो मैंने इसकी उंगली कर दी। मतलब इसकी नाक में ना वो हो रहा था, जो गंदा वो ना जमा हुआ था पूरा ना खांसी की वजह से। तो मैंने ना उसको निकाला तो ये उड़ गया। फिर इतना चिड़ गया। उसके बाद ये सोया ही नहीं। फिर मैं सो गई। फिर इसके पापा ने गोदी में लेके घुमाया से आधा 1 घंटा। उसके बाद फिर दोबारा ये उसने उठाया मुझे, फिर इसको सुलाया। तो बाकी चलते हैं इसको हॉस्पिटल लेके। और फिर हॉस्पिटल से आने के बाद तब ये नहाएगा, उसके बाद मालिश वगैरह करेंगे। क्योंकि फिर डॉक्टर वगैरह उठ जाते हैं, 2 बजे बाद लंच हो जाता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी चले जाएँ सुबह जल्दी। तो चलते हैं। और ये हो रहा है तैयार। क्या हो रहा तू? तैयार हो रहा? कहाँ जा रहा? ऐसे क्या खुश हो रहा है? डॉक्टर पे जा रहा तू? पता है तुझे? ना नहीं, मैं डॉक्टर पे नहीं जा रहा, घूमने जा रहा हूँ मम्मा। पापा मुझे डॉक्टर पे जा रहा है, डॉक्टर पे ले जा रही है मम्मा मुझे। कहेगी घूमने उसकी बेचारे की, उसकी घूमने डॉक्टर पे है। चलो भाई हाँ इतना बड़ा भी नहीं है बाबा। हाँ बड़ा है। चलो ऐसे चलाओ फिर गाड़ी छन्नू बाबू को लेके। चला दूंगा। चला दो ना मेरे बच्चे को लेके गाड़ी, मेरी छन्नी को लेके गाड़ी चला दो ना प्लीज पापा। रुक जाओ फिर मत चलाओ, पागल हो गए क्या तुम? चलो छन्नू बाबा। यार गाड़ी चला रहे यार लेके। कितना शोनी क्या हुआ? निन्नू आ रही है पाल भी उसके ऐसी और क्या। मैंने तेल भी नहीं लगाया, इसीलिए आई मैं, क्योंकि जाके इसकी मालिश होनी है। फिर तो मालिश के बाद तो नाई करेगा ना बेटू। हाँ और ये देखो ऐसी खांसी हो रही है ये। अच्छा बाशी अभी जा रहे ना दवाई लेके आएंगे ना शोनी की। और इसने अपने नखून ऐसे मार दिए नाक पे। ओले बस। अच्छा नहीं पहुंच गए हैं मेडिकेयर और हम दिखाएंगे अक्षु को डॉक्टर पे। फिर देखते हैं क्या क्या कहेंगे डॉक्टर। फिर देखना कैसा लग रहा है। आगे हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल से और इसे दिखवा दिया। इसको भाप वगैरह लगी सबको, जब ये सो गया शांति से। तो डॉक्टर ने बोला इसको 1 दिन छोड़ के 1 दिन नहलाना है और पंखे के नीचे डायरेक्टली नहीं रखना है। और बाकी खांसी वगैरह तो होती रहती है, तो निमोलाइज कराना पड़ेगा सुबह शाम। और अब फिर से शाम को आना पड़ेगा। 2-3 दिन यही प्रोसेस चलेगा। पहले भी उन्होंने किया था तो ठीक हो गया था। फिर हमने कहीं और की दवाई चलवा दी थी खांसी की, तो वो सब गड़बड़ हो गया। अब यहीं से दिखवाएंगे, प्रॉपर है ना, यहीं पे दिखवाएंगे। तो इसको यहाँ की दवाई लगती भी है। तो बाकी चलते हैं अभी घर। और चाची लोगों का फोन आया था, पता नहीं रोहन को क्या हो गया। देखते हैं वहाँ जाके क्या हुआ। बोल रहे हैं कि जाना है प्रेमनगर। क्या हुआ उसे क्या नहीं पता नहीं, फोन में तो कुछ बताया नहीं कि जल्दी आ जाओगी प्रेमनगर जाना है। तो चलते हैं। इसे देखो, इधर रोहन आ रहा है।
क्या हो गया भाई? अबे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? टूट गया? टायर मूव कर पा रहा तू ऐसा? इसके चर हो गया मुझे। भाई मोच बहुत भयंकर आती है टायर की। नीला हो रहा है। बस एंकल ये मोटा हो गया। अरे हाँ, तेरा कुछ ओहो। नहीं है। हाँ ये यार। ना तुझे लग रहा है डिसलोकेट नहीं है। ये पता क्या होता है, ये जब फुटबॉल खेलते हैं ना तो मोच आती है। चलो कौन आ रहा है? चाची और भी तो आ रहे हैं। हाँ, नहीं रख पाते। और कौन आ सिकाई रहा है? करनी है तूने इसकी गर्म पानी। अरे चाची और आ रहे हैं ना। बहुत दर्द हुआ भाई, रात को नींद भी नहीं आई। होता है भाई, न चढ़ती। और इसके पता नहीं पैर में आ गई है मोच शायद, या तो फिर फ्रैक्चर ही हो गया। मुझे लग रहा है फ्रैक्चर तो प्लास्टर। नहीं हुआ होगा, डिस्लोकेट हुआ होगा मेरे हिसाब से। बाकी तो बाकी देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते क्या नहीं। जिया भी आ रही है? चित हो गया, चित पड़ी है। इसका क्या हुआ? तो बाकी इसे छोड़ते हैं घर और उसके बाद चलते हैं प्रेमनगर इसे दिखाने डॉक्टर के पास और देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। एक और बीमार। और इसके भी पता नहीं क्या हो रहा है। तुझे क्या हो रहा है? अब हाथ में दर्द हो रहा है इसके। चल तू भी हड्डियों के पास चल, सारे पेशेंट चल। हड्डियों के डॉक्टर के पास। हाँ चलो तू ही पहुंच गए हैं रोहन के वहाँ हॉस्पिटल। तो ये अपना पैर दिखाएगा और बाकी हम जा रहे हैं बिजली का बिल जमा करने। हमारे बिजली का बिल जमा करने आ रहे। तू दिखा, जिया को भी दिखाना है। जिया हमारे साथ जा रही है बिजली का बिल जमा करवाने, क्योंकि ऐसा हुआ कि हमारा जो मीटर था बिजली का वो पता नहीं बैक मार रहा है, क्या हो रहा है। तो वो मीटर चेंज होगा। तो मम्मी लोगों ने बोला कि बिल जमा करके आ जाओ, वरना बढ़ता रहेगा। 2 महीने का बिल है, वो जमा करके आते हैं और उसके बाद फिर 15-20 दिन बाद मीटर वगैरह चेंज हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। और शायद बिजली का बिल भी अब बढ़ के ही आएगा। पता नहीं क्या इन्होंने घपलाबाजी कर दी। और बाकी जिया को हाथ दिखाते वो तो उसने दिखाया नहीं। ड्रामे कर घूमने के लिए आई है प्रेमनगर की धूप में। आइए वहाँ के लिए बाकी देखते हैं अभी बिजली का बिल जमा होता है नहीं। बंद ना हो गया क्योंकि 2 बजे तक खुलना है। किस लिए? विशाल मेगा मार्ट जाने के लिए। ओफो, फिर ये लेगी फिर मेरे को भी खुड़की जाके तो बाद में लियो जिया, बाद में लियो तू, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं रोहन को कि पैर में क्या हुआ, फ्रैक्चर है या प्लास्टर चलेगा, जो भी सारी चीजें हैं चलते हैं। हेलो, हाँ। तो कराते हैं बिजली का बिल जमा। और ये महाशय बिजली का बिल नहीं लाया है। जमा तो तब होगा। बंद पड़ा है तो बोलते 1:30 बजे तक और 2 बजे तक बैठते हैं यहाँ पे। नहीं छाँव में। टिफिन तो चले गए हैं हॉस्पिटल, पीछे से जा रहे हैं और रोहन के पास। और हम लोग जा रहे हैं गोला खाने क्योंकि हमें लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो हम खाते हैं गोला। और अभी नंबर नहीं आया रोहन का, तो नंबर आएगा 1-2 नंबर बाद। उसके बाद हम गोला खा के उसके बाद जाएंगे, फिर पूछेंगे भाई क्या हुआ क्या नहीं। बाद में खा रही हूँ गोला भाई, बहुत टाइम बाद। इतनी गर्मी को देख के मुझे यही सूझा कि हम यही खाएँ। हाँ बनवा लिया है काला कट्टा, तो खाते हैं इसे जल्दी। बाकी यहाँ हो रहा है इसका प्लास्टर पैर में। पूरा नाप लिया जा रहा है। यूं इसकी उंगलियां चला रही हूँ, मैं कोई मदद करवानी चाहिए। चल फिर उठ तो चलो। बाकी ये आ रहा है बाहर। चल भाई चल भाई चल। ये लेके जाना है क्या घर? तू बैठ फिर। यार भाई ये तो खुद के चलना है। बचपन में लंगड़ी डांग खेलने का फायदा हो रहा होगा। यहाँ तक के लिए यही रुक जाना, गाड़ी पे नहीं ले आएंगे। कार पर रुक जा। बता दो रोहन, दूर से करना। मांस फटा है, मांस। हैं? मांस फटा है। मांस फट गया, वॉलीबॉल खेल रहा था। फुटबॉल पैर मुड़ गया इसका और फट गया मांस इसका। और प्लास्टर मेरे एक भी तरीके से ना वैसे ही लगा, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह चिपका रहा है। यहाँ लंगड़ी डांग खेल रहे तब से। तेरे को उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा जो हम लंगड़ी डांग रही है। 1 2 3 उधर को बैठना था तुम्हें। हेलो भाई, बाय बाय बाय। तो बाकी रोहन को दिया है छोड़ा, हम भी चलते हैं घर और विपिन आएंगे फिर उसके बाद घर चलते हैं। देखते हैं छोटा क्या कर रहा है। मम्मी ने दूध वगैरह पिला के उसको सुला दिया था। बाकी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, नींद पूरी नहीं हुई है क्योंकि छोटे को सुबह सुबह दूध देना पड़ता है तो आंख मेरी जल्दी खुल जाती है इस वजह से। तो बाकी जाती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। खाने वगैरह भी कुछ नहीं खाया, गोला ही खाया था मैंने तब से।
और धूप इतनी हो रही है कि बहुत ज़्यादा, एसी 2 मिनट के लिए बंद हुआ तो इतनी गर्मी लग रही है कि बहुत। तो चलते हैं घर, ये भी आ गए। चलो, सुंदर लग रही भाई। नहीं, बाल वाल सही बना, हाँ। निकलो झुंडा हुआ। हाँ वही ना, हाँ नहा के तो सुंदर लग रही है। अब तो आंखें भी ठीक हो गई। पंखा पापा, पंखा इतनी गर्मी में मर जाएगा। अरे गीला है। हाँ मेरी छन्नी, कोई नहीं, सूख जाएगा। हम लोग पहुंच गए हैं घर और छोटा पी रहा है दूध, मम्मी उसे दूध पिला रही है। और बाकी अब मैं भी खाना वगैरह खाती हूँ, उसके बाद करती हूँ रेस्ट। तो ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर।